Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 11 of the course Data Structure. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I sincerely hope that the topics that we have been discussing so far have been well clear to you and you are finding no problem in understanding the concepts that we are trying to impart to you. पिछले लेक्चर में हमने दोबारा लिस्ट और फिर हमने लिंक लिस्ट स्टार्ट की थी और उसकी हमने कुछ ऑपरेशंस के ऊपर बात की थी। आई होप कि आपने उसके प्रोग्राम्स लिखे होंगे इम्प्लीमेंटेशन के और उनको चेक किया होगा। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट द लेक्चर एज यूजुअल विद द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने बात स्टार्ट की थी डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की। डेटा स्ट्रक्चर्स को बेसिकली कहा जाता है कि इट इज़ अ लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसको बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर डाटा मॉडल डिपेंड्स ऑन टू कंसिडरेशंस। कोई भी आप डाटा मॉडल लें, उसकी जो चॉइस है कि किस किस्म का डाटा मॉडल होगा, उसके लिए दो कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट, इट मस्ट बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर टू मिरर द एक्चुअल रिलेशनशिप्स ऑफ द डेटा ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड में वो जो डेटा है आपका, उससे उसकी जो मैचिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, वो एग्जैक्टली मिरर होनी चाहिए। सेकेंडली, द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल एनफ दैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डेटा व्हेन नेसेसरी। और इसके साथ साथ जो किसी भी डाटा मॉडल की जो दूसरी कंसिडरेशन है कि आपका स्ट्रक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि जिसको आप जब प्रोसेस करना चाहें तो इफेक्टिवली उसको प्रोसेस कर सकें डेटा को। In fact, the particular data structure that one chooses for a given situation depends largely on the frequency with which specific operations are performed. आपके पास फाइल्स ऐसी होती हैं कि जिसमें महीनों बाद कोई एंट्री आती है, और मगर बाज़ आपकी फाइल्स ऐसी होती हैं डेटा फाइल्स के जिसमें आपकी रोज़ाना पे सैकड़ों हज़ारों लाखों की तादाद में भी एंट्रीज आ सकती हैं। तो उसके लिए आपने देखना पड़ता है कि आपका डाटा स्ट्रक्चर की जो हम चॉइस करें वो इस किस्म का हो कि आपकी वो जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो इफ़ेक्टिवली हल हो जाए। हमने जो बताया था कि कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो उस पर जो सबसे कॉमन चार ऑपरेशंस होते हैं। वन इज़ द ट्रैवर्स। Traverse operations means accessing one record, means each record exactly once so that certain items in that record, they may be processed. And this accessing and processing is sometimes called visiting the record. कि जितने भी आपके data structure में items हैं, आप उन तमाम items को exactly एक दफ़ा विजिट करते हैं फॉर सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। चाहे आपने उनको डिस्प्ले करना हो, उनके ऊपर कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी हो फॉर वट एवर रीजन, बट यू विल एक्सेस ईच एलिमेंट of the data structure exactly once. This operation is called traversing and this is the very common operation. दूसरा हमने बात की थी सर्च ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि finding the location of the record with a given key value or finding the locations of all the records that satisfy one or more conditions. यानी कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर या तो कोई एक रिकॉर्ड को या एक एलिमेंट को एक्सेस करना है गिवन ऑन अ स्पेसिफिक की, उसको हम की वैल्यू कहते हैं। नॉर्मली वो की वैल्यू जो है वो यूनिक रखी जाती है ताकि एग्जैक्टली वंस ही हो, मगर बाज़ दफ़ा आपको ऐसी की वैल्यूज़ पर एक्सेसिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है जो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, कि मीन्स उस क्राइटेरिया पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी मैच कर सकते हैं। तो जब आपने वो इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि वे हैव टू सर्च ऑपरेशन उसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन अ कोर्स, तो जो अगर आपने इसके लिए सर्चिंग करनी है तो उसकी जो एंड रिजल्ट आएगा वो एक होगा विच एक लड़का या एक स्टूडेंट होगा विच हैव दी हाईएस्ट मार्क्स। अगर आपने ये सर्चिंग करनी है कि हु गेट्स ए ग्रेड, मींस जो नॉर्मली 80% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं दैट विल कंसिडर एज ग्रेड, तो उसमें जो है उस सर्चिंग में आपके पास एक से ज़्यादा रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। द थर्ड कॉमन ऑपरेशन इज इंसर्ट, मींस कि आप एक एलिमेंट को उस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं। और चौथा है डिलीट, कि व्हेन यू हैव टू रिमूव अ रिकॉर्ड एंड एन आइटम फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर। उसके अलावा हमने कहा था कि समटाइम्स टू और मोर
operations may be used in a given situation. For example, you have to delete a record with a given key. तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा. You have to find that record. Once that record is found, then you have to delete it. तो आपकी combination of operations भी possible है. उसके अलावा दो operations हमने कहा था कि which are used in special situations and they must also be considered. One is the sort and other is the merge. Sort जो है basically arranging the records in some लॉजिकल ऑर्डर, वो असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है. और ये जो ऑर्डरिंग है ये आप अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम नेम की, और इन न्यूमेरिकल ऑर्डर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम नंबर की, सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर, CNIC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अकाउंट नंबर, रोल नंबर एंड सो ऑन. मर्ज का जो ऑपरेशन है वो है कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इनटू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल या डिफरेंट लिस्ट को जो है इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल या सिंगल लिस्ट में आपने बनाना हो. उसके अलावा जो और ऑपरेशंस हैं, कॉपी का है, कॉन्केटिनेशन का है कि आपने एक डाटा स्ट्रक्चर को कॉपी करना है दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में, तो ये भी इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. फिर आपका कॉन्केटिनेशन का है कि जब आपने दो डेटा स्ट्रक्चर्स को जो सिमिलर टाइप के हों उनको आपस में जोड़ के एक बड़ा डेटा स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो भी आपका कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन भी कर सकते हैं. उसके बाद फिर हमने बात की थी ऑप्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो कि हमने लिस्ट के हवाले से बात की थी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप लिस्ट की. तो उसमें हमने कहा था कि एरे हैज़ अ फिक्स साइज. हमने लेक्चर नंबर 7 में जो है वो एरे की इम्प्लीमेंटेशन देखी, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी विद द हेल्प ऑफ एरे. तो एरे हैज़ अ फिक्स साइज, डेटा मस्ट बी शिफ्टेड, क्योंकि जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन चूँकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो उसमें अब लॉजिकली जो है शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स है जो है वो इंसर्शन जब करते हैं तो शिफ्ट करते हैं फॉरवर्डली, और जब आप डिलीशन करते हैं तो आप शिफ्ट करते हैं बैकवर्ड. लिंक लिस्ट जो है उसके अगेंस्ट जो है अगर आप टू पॉइंटर से अगर बनाएं तो इज एबल टू ग्रो इन साइज एज नीडेड जब ज़रूरत पड़े. इट डज नॉट रिक्वायर द शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग इंसर्शन एंड डिलीशन. तो उसमें हम जब चाहें डिलीट कर सकते हैं, जब चाहें ऐड कर सकते हैं. साइज़ क्या है कि दूसरा ये है कि जब आप एरेज का है चूँकि साइज़ फिक्स होता है तो हमें शुरू में कंपाइल टाइम पर जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर या ये लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है. तो उसके हिसाब से जितने भी हमारे आइडिया होता है हम उससे अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि आप डबल अमाउंट रखें, ताकि अगर आपके पास शुरू में इस वक्त साइज n है तो किसी वक्त अगर n+1 एलिमेंट्स भी आएँ तो यू कैन ईजिली हैंडल. मगर जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन दे रिक्वायर लेस स्टोरेज देन अ पॉइंटर बेस्ड, क्योंकि पॉइंटर बेस्ड जो आपकी लिंक लिस्ट होती है उसमें आपने रिकॉर्ड्स भी स्टोर करने हैं प्लस उसके साथ लिंक भी रखना है फॉर द नेक्स्ट रिकॉर्ड. तो उसकी वजह से आपकी मेमोरी जो यूजेज है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू एरे, क्योंकि एरे में सबस्क्रिप्ट होते हैं, साइज फिक्स होता है, एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप. तो आप सबस्क्रिप्ट कैलकुलेशंस किसी वक्त भी एड्रेस की कर सकते हैं, तो वी डोंट नीड टू स्टोर द एड्रेस फॉर द एरे इम्प्लीमेंटेशन. फिर हमने बात की थी कि एरे बेस्ड लिंक लिस्ट और एरे बेस्ड लिस्ट एंड पॉइंटर बेस्ड लिस्ट की. तो उसमें हमने देखे थे कि सबसे पहले हमने डिसएडवांटेजेस देखी थी ऑफ एरेज एज स्टोरेज डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसमें हमने देखा था कि अनऑर्डर्ड एरे की जो सर्चिंग है वो स्लो है. इसी तरह स्लो इंसर्शन भी स्लो हो जाती है इन एन अनऑर्डर्ड एरे, और साइज उसका फिक्स है. लिंक लिस्ट जो है जो पॉइंटर बेस्ड लिंक लिस्ट हैं दे सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. लिंक लिस्ट आर जनरल पर्पस स्टोरेज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दे आर वेरी वर्सटाइल. एक्सेस टाइम जो है उनका जो एरे बेस्ड है उनको एक्सेस टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटेशन करनी होती है एड्रेस की, जबकि पॉइंटर बेस्ड का है जो द टाइम टू एक्सेस द ith नोड वो डिपेंड करता है कि आई की पोजीशन क्या है, तो उसके हिसाब से उतनी एक्सेसेस होंगी, तो वो उसके हिसाब से एक्सेस टाइम बढ़, जितना आपको ज़्यादा एक्सेसेस करनी पड़ेंगी उतना एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा. जबकि एरेज के केस में आपने सिर्फ सबस्क्रिप्ट की कैलकुलेशन करनी होती है, वो फिक्स्ड कंप्यूटेशन है, यू जस्ट इन अ सिंगल मेमोरी साइकिल में आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. इंसर्शन एंड डिलीशन के हवाले से हमने बात की थी. तो एरे बेस में जो है वो शिफ्टिंग ऑफ डेटा हमें करनी पड़ती है, चाहे हम इंसर्शन करें या डिलीशन करें. पॉइंटर बेस में सिर्फ हमें इंसर्शन और डिलीशन के लिए लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ता है, तब जब तक कि हमें अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन न मिल जाए कि जहाँ पर हमने इंसर्शन करनी हो या डिलीशन करनी हो. इसके अलावा हमने देखा कि एरेज आर सिंपल एंड फास्ट हैं, बट यू हैव टू मस्ट स्पेसिफाई द साइज एट द कंस्ट्रक्शन टाइम. To declare an array with space for n,
यू नॉर्मली डिक्लेयर 2n के स्पेस का आप डिक्लेयर कर लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं लार्जेस्ट कलेक्शन को। फिर हमने ज़्यादा लिंक लिस्ट की तरफ आए कि फ्लेक्सिबल स्पेस यूजेज है, जो डायनामिकली एलोकेट स्पेस फॉर ईच एलिमेंट एज नीडेड, तो उसके लिए फिर आपको पॉइंटर रखना पड़ता है फॉर दी नेक्स्ट एलिमेंट। लिंक लिस्ट जो है उसमें ईच नोड, उसको हमने जो एलिमेंट है उसको नोड कहते हैं ऑफ द लिस्ट। इट कंटेन्स द डेटा आइटम, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पॉइंटर होता है, और उसके अलावा ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो ईच डेटा आइटम बेसिकली एम्बेड हो जाता है इन अ लिंक, and each link object contains a reference to the next link in the list of item। तो kind of a chain बना लेते हैं वो। In the array items have a particular positions identified by its index। तो in the list the only way to access an item is to traverse। तो link list में हमेशा हमें traverse करना पड़ता है। Flexible structure है but can grow and shrink on demand। Elements can be inserted, accessed, deleted at any position जिस वक्त आप चाहें। And list can be concatenated together, concatenation operation भी कर सकते हैं। You can also divide one big list into some smaller sub lists। Mostly जो link list की जो applications हैं वो information retrieval में है, programming language translation में है और simulation में है। इसके अलावा और भी उसकी applications हैं। Pointer based implementation of the link list abstract data type जो है basically it's a dynamically allocated data structure which can be linked together to form a chain। A linked list is a series of connected nodes or links where each node is a data structure, क्योंकि वो बताते खुद उसमें आपने डेटा आइटम भी रखना है और नेक्स्ट का लिंक भी रखना है। A linked list can grow or shrink in size as the program runs, and this is possible because the nodes are in a linked list are dynamically allocated। फिर हमने लिंक लिस्ट ऑपरेशंस की बात की थी कि जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, लोकेट, रिट्रीव, नेक्स्ट, डिलीट, प्रीवियस, मेक नल, फर्स्ट, प्रिंट लिस्ट वगैरह बेताशा हैं। मगर जो 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हैं अपेंडिंग द नोड, ट्रेवर्सिंग अ नोड, list, inserting a node, you can delete a node and you can destroy the list। तो declare basically आप हमने उसमें ये कहा था कि you should declare a pointer to serve as the list head, जिसको आप head भी कह सकते हैं। and before you you use the head pointer, हमने कहा था कि you make sure कि उसको null initialize किया जाए so that it marks the end of the list। तो once you have done these 2 steps, तो then there are 2 steps आ जाते हैं कि you have to declare a node structure and you have to create a null head pointer, you have an empty linked list आपके तैयार है। तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा था कि struct list node, जिसमें हमने अपनी आसानी के लिए लिंक लिस्ट ली थी कि which contains float की values होंगी उसमें, और उसके साथ next जो है वो बेसिकली लिंक होगा फॉर द नेक्स्ट आइटम, और उसको हमने हेड एक ग्लोबल पॉइंटर रखा था विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी वो 2 ऑपरेशंस हमने लास्ट लेक्चर में इंप्लीमेंट किए थे। एक अपेंड का था, टू अपेंड अ नोड टू द लिंक लिस्ट वी मीन्स एडिंग इट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हमेशा जब भी इंसर्शन होगी वो एट द एंड होगी। तो उसमें हमने वो देखा था कि अपेंड नोड का फंक्शन हमने देखा विच एक्सेप्ट अ फ्लोट आर्गूमेंट, जिसका हमने नाम रखा हुआ था। तो फंक्शन बेसिकली क्या करता था कि सबसे पहले वो एक नया लिस्ट नोड का स्ट्रक्चर एलोकेट करता था, देन इट स्टोर द वैल्यू इन नम, वो उसको उसके नोड के वैल्यू मेंबर में रख लेता था, और उसके बाद वो अपेंड करता था नोड को टू द एंड ऑफ द लिस्ट। और उसको हमने सूडो कोड देखा था कि जैसे पहला स्टेप था क्रिएट अ न्यू नोड, नेक्स्ट था स्टोर द डेटा इन द न्यू नोड, थर्ड था कि मेक द न्यू नोड द फर्स्ट नोड। अगर इफ देयर आर नो नोड्स इन द लिस्ट, तो जो मेक दैट नोड एज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। अगर आपके ज़्यादा हैं देन यू हैव टू ट्रेवर्स द लिस्ट टू फाइंड द लास्ट नोड, एंड देन यू हैव टू ऐड द न्यू नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। और उसके बाद हमने दूसरा ट्रेवर्स का ऑपरेशन देखा था, उसका भी हमने सूडो कोड देखा था। वो बड़ा आसान था कि यू लिस्ट असाइन द लिस्ट हेड टू अ नोड पॉइंटर, हमने उसका एड्रेस दूसरे में कॉपी किया था। तो वाइल नोड पॉइंटर इज नॉट नल, हमने क्या किया था कि डिस्प्ले द वैल्यू मेंबर ऑफ द नोड पॉइंटेड बाय द नोड पॉइंटर, और फिर हमने जो नोड पॉइंटर था उसको वैल्यू असाइन की थी उसके अपने ही नेक्स्ट मेंबर की, ताकि एड्रेस उसमें कॉपी हो जाए। और ये वाइल लूप उस वक्त तक चलती थी कि जब तक कि आपका नोड पॉइंटर जो है वो नल ना हो जाए। तो इसके दरमियान में हम उसके लिस्ट को तमाम को डिस्प्ले कर देते थे। और उसके बाद हमने उसका एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम भी देखा था कि हाउ टू
implement the traverse and the append operation. तो आई होप कि आपने ये प्रोग्राम अपने तौर पर जो है एडिटर्स वगैरह में लिख के और इनको एग्जीक्यूट करके विद डिफरेंट डेटा वैल्यूज चेक भी किया होगा, एंड आई होप यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग दी लिंक लिस्ट। तो उसके बाद हम आज का लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में आज हमारी जो बातें होंगी वो एक डायनामिक रिप्रेजेंटेशन को हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम दो ऑपरेशंस देखेंगे, एलोकेशन फ्रॉम द डायनामिक स्टोरेज एंड रिटर्निंग द अनयूज्ड स्टोरेज बैक टू द डायनामिक स्टोरेज। और फाइनली हम जो दो इंपॉर्टेंट जो रह गए थे लास्ट टाइम द लिंक लिस्ट के जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, वन इज़ द इंसर्ट, यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे एट द बिगिनिंग और एट द इन द मिडल समवेयर, और इसके अलावा हम डिलीट का ऑपरेशंस देखेंगे कि व्हेन यू हैव टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। हमने ये कहा था कि एफिशिएंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लिंक लिस्ट इज यूजिंग द फ्री पूल ऑफ स्टोरेज। और हमने नॉर्मली ये कहा था कि सी लैंग्वेज में या हम जावा वगैरह में जब बात करते हैं तो बैकएंड पे एक जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है हीप, वहाँ से एलोकेशन होती है डायनामिकली, वो बेसिकली मैनेज करता है फ्री पूल ऑफ स्टोरेज को। हमको वैसे कोई भी जो फ्री पूल का मेथड हो हीप के लिए भी, तो बेसिकली उस मेथड में यू नीड टू थिंग्स। एक तो आपको मेमोरी बैंक चाहिए। मेमोरी बैंक इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फ्री मेमोरी स्पेसेस। जितनी भी आपकी मेमोरी में फ्री उसको आप कलेक्शन कर लेते हैं, उसको हम मेमोरी बैंक कहते हैं। एंड यू नीड अनदर प्रोग्राम इन फैक्ट विच इज़ द मेमोरी मैनेजर। मेमोरी मैनेजर बेसिकली जब रिक्वेस्ट आती है तो वो अवेलेबल स्पेस करता है और उसको अगर मौजूद हो तो एलोकेट कर देता है, और अगर डी एलोकेशन में जब हो तो वो उसको कलेक्ट करके वापस फ्री पूल में डाल देता है। तो ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट जो है, व्हेनेवर अ नोड इज रिक्वायर्ड द रिक्वेस्ट इज प्लेस्ड टू द मेमोरी मैनेजर के जी हमें इतने साइज की ब्लॉक चाहिए जिसमें वी नीड टू डू सम प्रोसेसिंग। तो मेमोरी मैनेजर विल देन सर्च द मेमोरी बैंक फॉर द ब्लॉक ऑफ द मेमोरी रिक्वेस्टेड, कि जितना ब्लॉक मांगा गया है वो उसको मेमोरी फ्री पूल वगैरह में से देखता है, मेमोरी बैंक में से बेसिकली, और अगर उसको वो जगह उतनी रिक्वायरमेंट मिल जाती है तो इट्स ग्रांट द डिजायर्ड ब्लॉक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। उसके अलावा एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम गार्बेज कलेक्टर कहते हैं, विच प्लेज व्हेनेवर अ नोड इज नो मोर इन यूज। जब नोड की जरूरत नहीं रहती तो इट रिटर्न्स द अनयूज्ड नोड बैक। नोड जो है उसको वो जो उसकी स्टोरेज स्पेस है उसको वापस मेमोरी बैंक में ले आता है। तो memory bank is basically a list of memory spaces which are available to a programmer for dynamic allocation and usage. And such a memory management is known as dynamic memory management. Or the dynamic representation of linked list uses the dynamic memory management policy of the system. उसको हम तो अगर हम खुद उसकी हीप की जो है जिसकी हमने बात की, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ज़रा गौर से देखना चाहें कि हीप काम कैसे करता है, तो लेट्स हम अज्यूम करते हैं कि अवेल बी द पॉइंटर विच स्टोर्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लिस्ट ऑफ अवेलेबल मेमोरी स्पेसेस। कि वो डिफरेंट चंक्स हैं मेमोरी में जिनकी वो लिस्ट है वो आपस में जुड़े हुए हैं अवेलेबल मेमोरी स्पेसेस के। एंड अवेल जो है बेसिकली अवेलेबल का शॉर्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू पॉइंट टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अवेलेबल मेमोरी बैंक। तो फॉर अ रिक्वेस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर अ न्यू नोड द लिस्ट अवेल इज सर्च फॉर द ब्लॉक ऑफ राइट साइज। तो बेसिकली जब भी रिक्वेस्ट आती है तो मेमोरी मैनेजर क्या करता है कि वो अवेल से ट्रेवर्स करता है लिस्ट को और फाइंड करता है कि जितना रिक्वेस्टेड कंसेक्टिव ब्लॉक चाहिए उसको क्या वो अवेलेबल है। अगर वो आप अवेलेबल लिस्ट में उसको मिल जाता है तो वो उसको ग्रांट कर देता है, अगर उसको नहीं मिलता तो वो उसको रिफ्यूज कर देगा और एरर मैसेज जनरेट करेगा। तो अगर अवेलेबल नल है और इफ द ब्लॉक ऑफ डिजायर्ड साइड इज नॉट फाउंड, अगर आपने लेट्स सपोज कहा कि जी मुझे 50 बाइट्स का ब्लॉक चाहिए और फ्री मेमोरी में 50 ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है बाइट्स का, तो वो बेसिकली द मेमोरी मैनेजर विल रिटर्न अ मैसेज अकॉर्डिंगली। और अगर इफ द मेमोरी इज अवेलेबल मेमोरी में ऑलरेडी पड़ी है, द मेमोरी मैनेजर विल रिटर्न द पॉइंटर ऑफ द डिजायर्ड ब्लॉक टू द कॉलर इन अ टेम्परेरी बफर, जिसको हम सपोज कह सकते हैं कि इट्स अ न्यू नोड नाम दे देते हैं। द न्यूली
अवेल्ड नोड जो है पॉइंटेड टू, जिसको बेसिकली अब न्यू नोड में आप जरिए पॉइंट कर रहे हैं, देन इट कैन बी इंसर्टेड एट एनी पोजीशन इन द लिंक लिस्ट बाय चेंजिंग द पॉइंटर्स ऑफ द कंसर्न। वो हमने जैसे अपेंड के केस में देखा था कि हाउ वी हैव एडजस्ट द पॉइंटर्स, कि उसको हमने उसमें लिंक लिस्ट में डाल दिया था। Such allocations and deallocations they are carried out by changing the pointers only। वो सिंपल वो पॉइंटर एड्रेसेस की मूवमेंट है, उसके अलावा मेमोरी तो अपनी जगह पर फिक्स पड़ी है, फिक्स स्पेस है, वो अपनी उसका मखसूस एड्रेस है, वो मूव नहीं होती। बेसिकली हम उसका एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंटर्स में डालते रहते हैं, सो दैट वी कैन इनडायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी स्पेस। डायनामिक स्टोरेज के हवाले से इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वन इज़ द एलोकेशन फ्रॉम द डायनामिक स्टोरेज, जिसमें हम आज देखेंगे कि फंक्शन गेट नोड, जिसमें बेसिकली नोड का हम वो पैरामीटर पास करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एल्गोरिथम, एंड रिटर्निंग द अनयूज्ड स्टोरेज बैक टू द डायनामिक स्टोरेज। उसमें हम एक फंक्शन देखेंगे रिटर्न नोड, जिसमें हम पॉइंटर पास करेंगे विच इज़ पॉइंटिंग टू द नोड एलिमेंट जिसकी कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, उसका हम कॉन्सेप्ट क्या है, एंड उसका हम एल्गोरिथम करेंगे, उसको देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो है यू कैन राइट ऑन योर ओन, बड़ी इजी है। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द एल्गोरिथम यू कैन ऑलवेज राइट द कोड इन एन अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं गेट नोड का, उसका एल्गोरिथम देखते हैं। पर्पस बेसिकली इस गेट नोड जिसमें आप पॉइंटर पास कर रहे हैं नोड बेसिकली तो इज टू गेट अ पॉइंटर ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक विच सूट्स द टाइप नोड। नोड बेसिकली साइज के लिए आ रहा है कि कितने साइज का आपको ब्लॉक चाहिए। तो इसमें इनपुट जो है नोड इज द टाइप ऑफ डेटा फॉर विच मेमोरी हैज़ टू बी एलोकेटेड। तो बेसिकली नोड जो है वो उसके जरिए आप साइज डिटरमिन करेंगे कि कितना साइज का ब्लॉक आपको चाहिए। एंड आउटपुट क्या है कि यू रिटर्न अ मैसेज इफ द एलोकेशन फेज। अगर एलोकेशन फेज हो जाए तो कोई मैसेज रिटर्न करेंगे, अदरवाइज अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो द पॉइंटर टू द मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड इज रिटर्न बाय दिस फंक्शन। सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए द गेट नोड फंक्शन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ नोड कैन बी एलोकेटेड फ्रॉम द अवेलेबल स्टोरेज स्पेस। और अगर आप देखेंगे तो सी में हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एमअलॉक है जिसमें एक पैरामीटर होता है साइज का, और सी अलॉक है जिसमें एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड साइज ऑफ द एलिमेंट, तो उसके हिसाब से जो है वो ब्लॉक एलोकेट हो जाता है। और अगर हम C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या जावा की बात करें तो उसमें जो है न्यू का ऑपरेटर है विच डज द सेम थिंग जो हम गेट नोड के थ्रू करेंगे। तो गेट नोड के जरिए आपको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि हीप मैनेजमेंट बैकएंड पर कैसे की जाती है। तो कभी आपको ज़रूरत पड़े ऐसे सिस्टम में कि यू हैव टू मैनेज द डायनामिक स्टोरेज, तो यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट। तो इसका एल्गोरिथम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवेल, बेसिकली आपने कहा कि इट इज़ अ पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू द पूल ऑफ फ्री स्टोरेज। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अवेल को। तो अगर तो अवेलेबल नल है तो मीन्स तो देन वी विल रिटर्न नल, और उसके बाद हम कह देंगे बेसिकली हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, नल वैल्यू रिटर्न करेंगे और साथ में प्रिंट करेंगे कि इनसफिशिएंट मेमोरी है, अनएबल टू एलोकेट मेमोरी, ऑलरेडी यूजेज है। और अगर अवेलेबल नल नहीं है इट मीन इट इज़ पॉइंटिंग टू सम पूल ऑफ फ्री स्टोरेज। तो हम क्या करेंगे कि हम एक और जो है PTR के अंदर हम उसका एड्रेस कॉपी करेंगे। ख्याल रहे कि नेवर लूज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमने दो कंडीशन चेक करनी है कि या तो हमें जो पॉइंटर का साइज़ है PTR का और साइज़ ऑफ नोड जब तक वो उसके बराबर नहीं है, और जब तक कि PTR का जो लिंक है वो नल के बराबर नहीं है, तो हमने बेसिकली क्या करना है कि टिल द डिजायर्ड ब्लॉक इज फाउंड और द सर्च विच इज द एंड ऑफ द पूल। तो जब पॉइंटर का लिंक जब नल पे पहुंच जाएगा तो इट मीन्स कि वो लिस्ट ख़त्म हो गई है, तो अब हमें मज़ीद नहीं मिल सकता। तो इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे कि PTR का एड्रेस कॉपी करेंगे PTR1 में, एंड PTR इज़ बेसिकली कॉपी टू उसका जो लिंक है वो हम उसके PTR में ले आएंगे, तो हम नेक्स्ट नोड की तरफ चले जाएंगे। तो ये वाइल लूप उस वक्त चलेगी जब तक कि आपको या तो डिज़ायर्ड ब्लॉक ना मिल जाए या उसका लिंक नल ना हो जाए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो कि एंड कंडीशन है, तो आपका जो वाइल लूप है दैट कैन बी, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप विल बी टर्मिनेटेड। तो हम उसके लूप जैसे टर्मिनेट होगा तो हम ये चेक कर रहे हैं कि किस वजह से लूप टर्मिनेट हुआ।
तो अगर साइज ऑफ पॉइंटर इक्वल टू साइज ऑफ नोड हमें मिल जाता है तो इट मीन्स कि जो है वो हम ptr1 के लिंक में ptr का लिंक डाल देंगे और वो हम जो है बेसिकली ptr को हम रिटर्न कर देंगे कि जी ये फ्री पूल से आप ले लें, और वो हम उसको तोड़ देंगे बीच में से। और बेसिकली ptr1 जो है इट इज़ पॉइंटिंग टू द प्रीवियस रिकॉर्ड, तो उसके लिंक में जब हम उसके नेक्स्ट लिंक का बता देंगे तो बीच में से वो निकाल लेंगे, और ptr का एड्रेस हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉलिंग प्रोग्राम को कि दिस इज़ द अवेलेबल जो आपने रिक्वेस्ट की थी ये ग्रांट हो गई है, प्लीज़ टेक दिस। और अगर वो उस वजह से नहीं हुआ, इट मीन्स कि ptr का जो लिंक है वो नल हो गया, इट मीन्स कि द मेमोरी ब्लॉक इज़ टू लार्ज टू फिट, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो द प्रोग्राम विल रिटर्न द नल एड्रेस एंड इट विल गो बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो इसका वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑलरेडी हीप में ये न्यू एमएलॉग सीएलॉग बेसिकली यही काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ आइडिया देने की जरूर कोशिश की है कि हाउ दोस प्रोग्राम वर्क, और कभी आप ऐसे सिस्टम में आपको काम करना पड़ जाए जब यू हैव टू मैनेज दी डायनामिक मेमोरी बाय योरसेल्फ, तो यू कैन इजीली डू इट। दूसरा हमने रिटर्न नोट है कि जब आपकी जब वो जो यूज़ हो जाती है उसका यूज़ नहीं रहता तो हमने उसको रिक्लेम करना है, तो उसका एल्गोरिथम हम देख लेते हैं कि पर्पस क्या है। जो रिटर्न अ नोड हैविंग पॉइंटर ptr टू द फ्री पूल ऑफ स्टोरेज, जो कोई ptr को पॉइंट कर रहा है तो बेसिकली वो फ्री नोड को कर रहा है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम वापस उसमें अवेल वाली लिस्ट में डालना है। तो इनपुट क्या होगी कि ptr इज़ द पॉइंटर ऑफ अ नोड टू बी रिटर्न टू अ लिस्ट पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर अवेल, और आउटपुट बेसिकली क्या होगी कि नोड इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट अवेल। हम इसमें बेसिकली अपेंड ही कर लेंगे। वैसे इसके आपके लिए नोट के लिए कि यू कैन इंसर्ट द फ्री नोड एट द फ्रंट भी कर सकते हैं, ये एनी पोजीशन इन बिटवीन द अवेलेबल लिस्ट के अंदर भी आप कर सकते हैं। ये अब मैं आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ कि हाउ यू कैन मॉडिफाई दिस एल्गोरिथम टू एज एन एक्सरसाइज, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। नॉर्मली ये जो इस किस्म का ये जो रिटर्न नोड वाला है ये फ्री ptr इन सी और डिलीट का जो ऑपरेटर है C++ में वो यही काम करते हैं। तो और जावा में ये ऑटोमेटिक जो गार्बेज कलेक्शन है ये ऑटोमेटिक है, आपको स्पेसिफिकली ख़ुद नहीं करना पड़ता, तो सिस्टम जो है वो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है और जो अनयूज्ड मेमोरी होती है उसको ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन में वो खुद ही करके तो अवेलेबल लिस्ट में डाल देता है। इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल सा है कि आप अवेल का एड्रेस जो है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो ptr1 में लेंगे, तो हम ये देखते हैं कि जब तक ptr का 1 का लिंक जो है वो नल ना हो जाए, इट मीन्स कि जब तक हम लास्ट वाले में ना पहुंच जाएं, तो आप क्या करेंगे कि जो उसको लिंक का जो एड्रेस है वो ptr1 में डालते जाएंगे, तो इसको ट्रेवर्स करना शुरू हो जाएंगे अनलेस के जब तक उसका लिंक जो है वो नल ना हो जाए। जब लिंक नल होगा तो बेसिकली अब हम जो ऊपर से ptr जो कि हमने रिक्लेम करना है उसका एड्रेस हम लिंक में डाल देंगे और ptr के जो लिंक है उसको हम नल कर देंगे ताकि वो एंड ऑफ द लिस्ट को पॉइंट करे, एंड दैट्स ऑल। द अनयूज्ड मेमोरी इज बीइंग रिक्लेम्ड to the and put back into the pool of free available memory। आज हम तीसरा ऑपरेशन इंसर्ट का जो है नोड इन अ लिंक लिस्ट उसको हम देखते हैं। तो इंसर्टिंग अ नोड इन द मिडल ऑफ अ लिस्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अपेंडिंग अ लिस्ट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो कि हमने लास्ट लेक्चर में अपेंड का किया था वो सिंपल है, अभी भी हमने जो गेट पॉइंटर वाला किया वो अपेंडिंग वाला किया, तो इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। हम यहाँ मिडल में जो है जब इंसर्शन करेंगे तो वी विल एज्यूम कि आपकी जो ऑल द वैल्यूज इन द लिस्ट दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड एंड यू वांट ऑल न्यू वैल्यूज टू बी इंसर्टेड इन देयर प्रॉपर पोजीशन प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, ताकि वो लिस्ट ऑल द टाइम सॉर्टेड रहे। तो वी विल यूज द सेम लिस्ट नोड स्ट्रक्चर, हम वही लेंगे अगेन, और उसका हम सूडो कोड भी देख लेते हैं कि क्या है। इंसर्टिंग के लिस्ट का जो सूडो कोड है, प्री कंडीशन क्या है कि लिंक लिस्ट इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर, ये हमारी एजम्पशन है और ये इसकी प्री कंडीशन है फॉर दिस फंक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वी विल क्रिएट अ न्यू नोड, वो फ्री मेमोरी से हम ले लेंगे, स्टोर द डेटा इन द न्यू कोड, नोड के अंदर हम डेटा भी स्टोर कर लेंगे। और अब हम चेक करेंगे कि अगर तो लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, देयर इज नो मेंबर इन द लिस्ट, तो फिर आपको जो न्यू नोड है वही आपकी फर्स्ट नोड बन जाएगी। अदरवाइज आपने क्या करना है, क्योंकि इंसर्शन करनी है तो यू विल फाइंड द फर्स्ट नोड हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द न्यू वैल्यू, और द एंड ऑफ द लिस्ट विच एवर जो आपको पहले आ जाए,
या तो आपको मिल जाएगा, अगर वो आपका जो आने वाला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है तो बेसिकली वो फिर आखिर में ही होगा, तो वो देन इट बिकम्स इक्वल टू अपेंड। तो वंस you find the value to insert the new node before the found node or at the end of the list if no node was found, तो फिर वो at the end of the list वही सबसे largest हो जाएगा, तो ये similar हो जाएगा towards append। implementation के लिए हम थोड़ी सी explanation पहले मैं बयान कर देता हूँ कि इसमें जो num पैरामीटर आएगा, it holds the float value to be inserted in the list। न्यू नोड जो है इज यूज टू, ये पॉइंटर होगा, इट्स यूज टू एलोकेट अ न्यू नोड एंड स्टोर नाम इन इट। द एल्गोरिथम फाइंड्स फर्स्ट नोड हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द न्यू नोड, और द न्यू नोड इज देन इंसर्टेड बिफोर द फाउंड नोड। नोड पॉइंटर जो है विल बी यूज टू ट्रेवर्स द लिस्ट एंड विल पॉइंट टू द नोड बीइंग इंस्पेक्टेड। नोड पीटीआर का जो पॉइंटर है वो जिस नोड को आप वो कर रहे होंगे इंस्पेक्ट, वो उसको पॉइंट करेगा, और प्रीवियस नोड इज पॉइंटिंग टू अ नोड विच इज प्रीवियस टू द नोड पीटीआर है, जो पिछली वाली है। और प्रीवियस नोड इज बेसिकली हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे टू द नल इन द स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कोड को हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वॉइड इंसर्ट नोड फ्लोट नम, तो यहाँ से बेसिकली हम देख रहे हैं, तो लिस्ट नोड को हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है हमारा। तो इसमें हम 3 पॉइंटर टाइप के डेटा टाइप ले रहे हैं, न्यू नोड, नोड पीटीआर एंड प्रीवियस नोड। तो जो पहली जो है, आपने सबसे पहले हमने कहा था कि एलोकेशन ऑफ द न्यू नोड एंड स्टोर द नम इन द न्यू नोड। तो हमने न्यू लिस्ट नोड को जरिए हमने वो हीप से एलोकेशन की, उसका एड्रेस विल बी सेंड टू न्यू नोड, और न्यू नोड उसको पॉइंट कर रहा होगा, तो उसके वैल्यू मेंबर में हमने नम को जो हमारा पैरामीटर था वो हमने कॉपी कर दिया। और जब शुरू में कहा था प्रीवियस नोड को हमने चूंकि आगे इस्तेमाल करना है, तो उसको हम एट द स्टार्ट नल कर देंगे। अब उसके बाद हम लिंक लिस्ट को चेक करेंगे कि इफ देयर आर नो नोड्स इन द लिस्ट वी विल मेक द न्यू नोड द फर्स्ट नोड। तो अब वो ये बेसिकली कैसे चेक होगा कि हम हेड जो कि ग्लोबल पॉइंटर है हम उसको चेक कर लेंगे। अगर हेड नल हेड मीन देयर इज नो मेंबर इन द लिस्ट, तो क्या करेंगे, जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया वो उसका एड्रेस हम हेड में डाल देंगे और नोड के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे, क्योंकि हेड तो ऑलरेडी नल था, तो उसमें आप नल की बजाय पहले का एलिमेंट आ गया और नेक्स्ट विल बी पॉइंटेड टू बाय नल। और अगर उसमें नोड्स ऑलरेडी हैं देन वी हैव टू इंसर्ट द न्यू नोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको हम कॉपी करेंगे नोड पीटीआर में। रिमेंबर हेड को जो एड्रेस है वो कभी लूज नहीं करना, इसलिए वी विल ऑलवेज मेक कॉपी एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ताकि स्टार्ट जो लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस है वी विल नेवर लूज इट। अब उसमें व्हाइल लूप में बेसिकली वी विल स्किप ऑल नोड्स हुज वैल्यू नंबर इज लेस देन, और या जब तक कि वो पॉइंटर नल ना हो जाए। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि जब तक नोड पॉइंटर नल ना हो जाए, या एंड कंडीशन है कि नोड पीटीआर की जो वैल्यू है वो जब तक नम है, तो हम क्या करेंगे कि नोड पॉइंटर की वैल्यू को दे देंगे प्रीवियस, ताकि वो पॉइंट करे पिछले वाले को, और नोड पॉइंटर के अंदर हम उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है हम वो डाल देंगे। अब वो जो लूप ब्रेक होगी तो वो हम यहाँ से चेक करेंगे कि इफ द न्यू नोड इज टू बी द फर्स्ट इन द लिस्ट, तो इंसर्टेड बिफोर ऑल अदर नोड। तो उसमें हम क्या करेंगे कि प्रीवियस, वो हमें कैसे पता लगेगा कि अगर प्रीवियस नोड नल है तो फिर हम यहाँ से मालूम हो जाएगा कि हेड जो है इज इक्वल टू न्यू नोड, और न्यू नोड और नेक्स्ट को हम डाल देंगे पीटीआर में, नोड पीटीआर को उसके नेक्स्ट में डाल देंगे। एल्स, क्योंकि ये इंसर्शन जो है बेसिकली हमने एट द स्टार्ट करनी है, तो अगर पहले एलिमेंट के ऊपर और बिगिनिंग पे करनी है तो द न्यू नोड इज इंसर्टेड आइदर इन द मिडल और इन द लास्ट। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस नोड के जो प्रीवियस वाले का नोड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम न्यू नोड डाल देंगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम बेसिकली नोड पीटीआर का एड्रेस जो है वो हम कॉपी कर देंगे। तो यहाँ से हमें जो है वो यही हमारा टोटल फंक्शन होगा। अब हम इसको एक प्रोग्राम लिख के मेन प्रोग्राम में तो हम कॉल कर लेते हैं कि बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं
कि इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले वो हेड को नल कर रहे हैं, और वही जो लास्ट हमने देखा था कि हम सबसे पहले हम लिस्ट को बिल्ड करेंगे और हमारी असम्पशन ये है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम अपेंड करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट अ नोड करेंगे इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, जैसे कि हम 10.5 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस लिस्ट में, और उसके बाद वंस वी हैव डन दिस तो हम सिर्फ सिंपली लिस्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, विच इज़ अ ट्रेवर्सल ऑपरेशन, एग्जैक्टली एक्सेसिंग द लिस्ट फॉर वन टाइम, और हर टाइम जो है वो हम उसका जो वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं ऑन अ सेपरेट लाइन। तो एट द एंड जब हम डिस्प्ले करेंगे तो प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो ये होगी कि 2.5, 7.9, 10.5 इंसर्ट हो जाएगा एंड देन 12.6। अब इस हम प्रोग्राम को थोड़ा सा डीबग करके इसका स्टेप थ्रू के हवाले से देखते हैं कि जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था कि दिस प्रोग्राम कॉल्स द अपेंड नोड फंक्शंस 3 टाइम्स टू बिल्ड द लिस्ट विद द वैल्यूज 2.5, 7.9, 12.6। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में इसकी वो स्टेप थ्रू कर चुके हैं, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। बेसिकली नाउ वी आर कॉलिंग द इंसर्ट नोड फंक्शन इज कॉल्ड विद आर्गुमेंट 10.5। तो इन द इंसर्ट नोड जो है द न्यू नोड इज क्रिएटेड and the function argument num is copied to its value member. Since the list already has nodes in it, so the condition head equals null becomes false, and the else part of the if statement will execute, and it begins by assigning जो भी head का जो हमारा head उसका जो एड्रेस है वो हम सबसे पहले नोड पीटीआर में लेंगे। तो आप ये देखेंगे तो आपको ये सिचुएशन कुछ यूँ नज़र आएगी कि ये आपकी ऑलरेडी लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, हेड चूँकि 2.5 को इसका लिंक जो है नेक्स्ट जो है वो 7.9 को पॉइंट कर रहा है, 7.9 का नेक्स्ट जो है वो 12.5 को कर रहा है, चूँकि ये लास्ट एलिमेंट है तो ये नल को कर रहा है। तो इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी तो हम यहाँ से देखेंगे कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, तो हेड तो नल नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मगर सिचुएशन कि न्यू नोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब हमने जो पहली उसमें दी थी कि नोड हेड इज असाइंड टू नोड पॉइंटर, तो दे आर बोथ पॉइंटिंग टू द फर्स्ट रिकॉर्ड। तो लिस्ट एम्प्टी चूँकि नहीं है तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मगर हमने जो है सिंस नोड पॉइंटर इज नॉट नल एंड नोड पीटीआर की जो वैल्यू है इज लेस देन नम, द व्हाइल लूप विल आइटरेट एंड द बॉडी इज, देखें हमारी ये थी कि व्हाइल नोड पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, नोड पीटीआर चूँकि उसको हेड को पॉइंट कर रहा था, एंड नोड पीटीआर की जो वैल्यू है वो लेस देन नम है, वो नम से 10.5 है, उससे चूँकि लेस है। तो आपने क्या करना है कि नोड जो करंटली जिसको पॉइंट कर रहा था वो आपने प्रीवियस नोड को दे देंगे, एंड नोड पॉइंटर के अंदर जो उसकी लिंक की जो वैल्यू थी जो वो इसके अंदर होगी, तो वो ये सिचुएशन बन जाएगी कि वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7.9। अब नोड इसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस नोड पिछले को कर रहा है, हेड ऑलवेज स्टार्टिंग को करेगा, न्यू नोड अभी मौजूद है। अब उसके बाद क्या होगा कि लूप एक दफ़ा और चलेगी, वंस मोर चलेगा, और सिंस नोड पॉइंटर इज नॉट नल, नोड अभी चूँकि 7.9 को पॉइंट कर रहा था और नोड पीटीआर की वैल्यू अभी तक 10 पॉइंट इससे लेस देन थी, तो लूप एक दफ़ा और आइटरेट करेगा, और ड्यूरिंग दिस सेकंड आइटरेशन फिर वही बात है कि वो नॉट इक्वल टू नल और नोड पीटीआर की वैल्यू लेस देन नम है, तो क्या करेगा वो प्रीवियस नोड जो कि इसको पॉइंट कर रहा था, अब उसके अंदर वो क्या करेगा, नोड पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा था, इसकी वैल्यू जब इसके अंदर आएगी तो प्रीवियस नोड विल नाउ पॉइंट टू 7.9, और ये चूँकि इसका जो नेक्स्ट एड्रेस जब हम नोड पीटीआर में कॉपी करेंगे तो नाउ नोड पीटीआर विल बी पॉइंटिंग टू 12.6। और अब ये उसके बाद फिर इसने कंडीशन चेक करनी है। अब नेक्स्ट टाइम जो ये कंडीशन चेक करेगा तो क्या हम ये देख रहे हैं कि नोड पीटीआर नल के बराबर है, नॉट नल, ये ट्रू है, एंड नोड पीटीआर वैल्यू जो कि 12.6 है क्या ये लेस देन नम है, तो ये फॉल्स हो गई, दिस कंडीशन हैज बिकम फॉल्स, तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। दिस टाइम द लूप टेस्ट विल फेल बिकॉज नोड पीटीआर इज नॉट लेस देन नम। तो फिर उसके बाद क्या होगा, द स्टेटमेंट्स आफ्टर द लूप विल एग्जीक्यूट विच कॉज कि प्रीवियस नोड का नेक्स्ट टू पॉइंट टू द न्यू नोड। जो ये एग्जीक्यूशन है कि न्यू नोड इज असाइंड द एड्रेस, और प्रीवियस का जो वो इसको पॉइंट कर रहा था उसका जो लिंक है वो अब इसको पॉइंट करेगा, और इसके लिंक के अंदर
जो न्यू नोड का जो लिंक नेक्स्ट है उसके अंदर हम नोड पीटीआर चूंकि इसको पॉइंट कर रहा था, वही एड्रेस जब हमने इसमें कॉपी किया तो वो अब वो इसको भी पॉइंट करेगा। तो बेसिकली अगर आप हेड से उसकी ट्रेवर्सिंग करेंगे तो वो 2.5, 2.5, 7.9, 7.9 इज पॉइंटिंग टू 10.5 एंड 10.5 इज पॉइंटिंग टू 12.6। तो आप ये देखें कि हमने दरमियान में उस नोड को लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर दिया। This leaves the list in its final state, and the nodes which you will see if you follow the links from the head pointer to null are stored in the order of their values number. List अभी भी insertion के बाद भी हमने देखा कि sorted रही है। तो मेन प्रोग्राम उसके बाद क्या करेगा, it basically calls the display list function to traverse the list and display all the nodes which are stored in it. तो वो बेसिकली वो उसी को जब मैंने प्रोग्राम आउटपुट जो देखी थी कि वो 2.5, 7.9, 10.5 एंड 12.7 तो उसका कर देगा डिस्प्ले। अब हम सेकंड ऑपरेशन जो आज हमने डिस्कस करना है विच इज डिलीटिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। दिस रिक्वायर्स two steps. Remove the node from the list without breaking the links created by the next pointers. एक तो हमने रिमूव को नोड इस तरह करना है कि उसके जो लिंक्स बाकी नेक्स्ट पॉइंटर्स के हैं वो ना टूटें, और उसके बाद हमने वंस वी हैव डन दिस पॉइंटर एडजस्टमेंट कर लेंगे तो वी हैव टू डिलीट द नोड फ्रॉम मेमोरी, मींस कि हमने उसको रिक्लेम करना है बैक टू द पूल ऑफ अवेलेबल मेमोरी में। अब इसमें हम जो है इसके हम वी विल कंसिडर द फॉलोइंग केसेस कि एक आपका है कि एक केस आपको है कि लिस्ट एम्प्टी है, इट डज नॉट कंटेन एनी नोड, तो उस केस में भी कुछ ना कुछ तो हमें एक्शन तो लेना है। तो इसके केस में एक्शन होगा कि डू नथिंग। अब डिलीटिंग, अगर आपने पहला नोड डिलीट करना है उसका ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और डिलीटिंग द नोड इन द मिडल ऑफ द लिस्ट वो उसके लिए जो पॉइंटर एडजस्टमेंट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यू हैव टू डिलीट द लास्ट नोड इन द लिस्ट विच इज पॉइंटिंग टू नल, उसका लिंक चूंकि नल को पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करना है, तो हमने उसके प्रीवियस वाले का जो लिंक है बेसिकली उसको भी निल करना है ताकि नेक्स्ट टाइम ट्रैवर्सिंग मालूम हो जाए कि लिस्ट यहीं तक अवेलेबल है। और उसके बाद जो वो जगह जिसको डिलीट करना है वी कैन रिक्लेम बैक टू द अवेलेबल ऑफ पूल ऑफ द फ्री मेमोरी विच इज अवेलेबल। इसका एल्गोरिथम हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे और फिर इसको हम स्टेप थ्रू भी करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे डिलीट नोड, फंक्शन लिखेंगे, मेंबर फंक्शन लिखेंगे विच इज सर्चेस फॉर अ नोड विद अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन इफ फाउंड इट वी हैव टू डिलीट इट फ्रॉम द लिस्ट। इट यूजेस एन एल्गोरिथम विच इज सिमिलर टू इंसर्ट नोड फंक्शन जो अभी हमने देखा। The two node pointers node PTR and previous PTR are used to traverse the list, जैसे कि हमने पहले उसको किया है। मगर अब हम ये देखें node pointer is pointing to the node to be deleted, we have to adjust the pointer कि previous node के next में हम जो है वो node PTR का next का एड्रेस दे देंगे तो वो लिंक हम तोड़ के अलग कर देंगे। तो आपका अब जो नोड है जिसको ये node PTR पॉइंट कर रहा है उसको हमने सेक्लूड कर लिया है, तो उसके बाद हम सिंपली उसको डिलीट करके we will send back to the pool of available free memory. So basically the final step is to free the memory used by the node pointer pointed to by the node PTR using the delete operator. इसका implementation code हम देख लेते हैं। void delete node with हम एक पैरामीटर भेज रहे हैं flum num। अब इसमें हम बजाय 3 के, क्योंकि हमने न्यू नोड की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम 2 ही नोड से काम चलाएंगे, नोड PTR एंड प्रीवियस नोड। तो अब हमने डिफरेंट पहला केस देखने के इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी डू नथिंग एंड रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम के इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे द नेक्स्ट पीस ऑफ कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और अगर ये रिटर्न नहीं होता हेड नॉट इक्वल्स टू नल, इट मीन्स हेड इज पॉइंटिंग टू सम लिंक लिस्ट, तो फिर हमने डिटरमिन करना है कि इफ़ द फर्स्ट नोड इज़ द वन विच हैव टू बी डिलीटेड, वो कैसे होगा कि हम एच की हेड की वैल्यू को देखेंगे
कि वो अगर नम के बराबर है तो देन हम क्या करेंगे, इट मीन्स कि सबसे पहले हेड का एड्रेस कॉपी करेंगे नोड पीटीआर में, और हेड के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है उसको हम हेड में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद सिंपली नोड पीटीआर को हमने बाईपास कर लिया है तो वी कैन सेफली डिलीट द नोड पीटीआर, एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा एंड द कॉलिंग प्रोग्राम गोज बैक। और अगर हमने वो फर्स्ट वन नहीं है, इट मीन्स या तो हमने इंसर्शन दरमियान में वो डिलीशन दरमियान से करनी है या एंड से करनी है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वाइल नोड पीटीआर नॉट इक्वल्स नल एंड नोड पीटीआर की जो वैल्यू है वो भी नम के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू नम, तो हम क्या करेंगे, नोड पॉइंटर का एड्रेस वो जैसे हमने उसमें इंसर्ट में देखा था, वी मूव इट टू प्रीवियस नोड, और नोड पीटीआर के जो नेक्स्ट में एड्रेस पड़ा है विल कॉपी इट बैक टू नोड पीटीआर। ये वाइल लूप टर्मिनेट होगी, तो यहाँ से जब बेसिकली टर्मिनेट एग्जीक्यूट होगी तो या तो नोड पॉइंटर नल हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वो मिला ही नहीं है। तो एंड अगर उसकी वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो उसको हम तो बेसिकली उसके केस में हम प्रीवियस से देख लेंगे कि प्रीवियस का जो नोड है उसके नेक्स्ट में हम बेसिकली नोड पीटीआर का नेक्स्ट रख देंगे, और उसके बाद हम डिलीट नोड पीटीआर को डिलीट कर देंगे, और ये हमारा बेसिकली रहेगा। अब हम एक ऐसा मेन प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। तो मेन प्रोग्राम यूजिंग द डिलीट नोड, तो दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द डिलीट नोड फंक्शन। वो हम उसी तरह चल रहे हैं कि हमने लिस्ट नोड बेसिकली हेड पॉइंटर लिया है विच इज पॉइंटिंग टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लिस्ट नोड, और हेड को हम स्टार्ट में नल कर रहे हैं ताकि हमें वो दरमियान में जब हम एरर चेकिंग के लिए लगाएं तो ये गड़बड़ ना करे। तो बेसिकली वो अपेंड नोड का फंक्शन जो है वो 3 टाइम्स हम कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट 2.5, 7.9 और ये 3 रिकॉर्ड को कर देगा। उसके बाद हम सी आउट के जरिए बेसिकली डिस्प्ले कर रहे हैं कि हेयर आर द इनिशियल वैल्यूज। डिस्प्ले लिस्ट को हम कॉल करेंगे और वो हमें जो लिस्ट की ये लिंक है इसके वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद हम पर करेंगे कि नाउ डिलीटिंग द नोड इन द मिडल। सबसे पहले हम मिडल वाले को निकालते हैं और उसके बाद हम हेयर आर द नोड्स लेफ्ट ये मैसेज दे के सबसे पहले हम 7.9 को पैरामीटर पास करके इस नोड को डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद हम डिस्प्ले लिस्ट करेंगे, वो जो एग्जिस्टिंग रह जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि नाउ वी विल डिलीट द लास्ट नोड जो कि 12.6 है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे डिस्प्ले लिस्ट के बाद हम उसको बेसिकली नज़र आ जाएगा कि हेयर आर दी नोड्स विच आर लेफ्ट, तो वो हमें डिस्प्ले मिल जाएगा। या नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ डिलीटिंग द ओनली रिमेनिंग नोड। तो हेयर आर द बेसिकली हम वो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे। और उसके बाद जब हम लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे तो एज सच चूँकि देयर इज़ नो मेंबर लेफ्ट इन द लिस्ट तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा एंड द प्रोग्राम टर्मिनेट्स नॉर्मली। आउटपुट है कि सबसे पहले जब हमने इसको 3 दफ़ा अपेंड किया तो उसके बाद इनिशियल वैल्यूज को जब डिस्प्ले करेंगे तो वो ये कर देगा 2.5, 7.9, 12.6। तो नाउ डिलीटिंग द नोड इन द मिडल। तो उसके बाद बेसिकली 7.9 को हमने पैरामीटर पास करके कॉल किया था डिलीट वाला। तो जब वो डिलीट कर देगा तो हेयर आर द नोड्स लेफ्ट, तो वो यही 2 को दिखाएगा। उसके बाद हम लास्ट वाले को नोड को डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अब 2 एक नोड रहेगा तो 2.5 ही डिस्प्ले करेगा। कि नाउ डिलीटिंग द ओनली रिमेनिंग नोड जो 2.5 है उसको भी हमने डिलीट कर दिया है। तो हेयर आर द नोड्स लेफ्ट, तो वो चूँकि देयर इज द लिस्ट इज एम्प्टी, अब वो हमें डिस्प्ले नहीं कर पाएगी कोई, तो इसलिए आपकी जो आउटपुट है वो ब्लैंक हो जाएगी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आफ्टर फॉलोइंग द 3 कॉल्स टू द फंक्शन अपेंड नोड, जब हमने अपेंड नोड किया 2.5 पे तो बेसिकली हेड के अंदर वो 2.5 का जो न्यू नोड है उसका एड्रेस हेड में रखेगा और उसके लिंक को नील कर देगा। जब हम उसको वापस आएंगे उसके बाद अपेंड नोड को हम सेकंड टाइम कॉल कर रहे हैं विद द पैरामीटर 7.9। तो वो अपेंड चूँकि उसने आखिर में करना है तो वो न्यू नोड करेगा, उसको क्रिएट करेगा और यहाँ पे पहुँचने इसके अंदर वो इसका एड्रेस दे देगा 7.9 का। और 7.9 का जो नेक्स्ट है उसको हम नल कर देंगे क्योंकि वो इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन। तो उसके बाद जब हम वापस कॉलिंग प्रोग्राम आएगा हम फिर अपेंड नोड कर रहे हैं, एक और नोड को ऐड कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ 12.6। तो वो बेसिकली आप देखेंगे कि 12.6 का जो एड्रेस है वो 7.9 सेकंड एलिमेंट के लिंक में आ जाएगा और इसका अपना जो लिंक है तो वो आगे नल, क्योंकि इसके आगे लिस्ट नहीं चल रही।
तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के सी आउट हेयर आर द इनिशियल वैल्यू स्लैश एन। अब आपने डिस्प्ले लिस्ट को जब कॉल किया तो बेसिकली उसने तमाम हेड से स्टार्ट किया और तमाम वैल्यूज़ को जो है वो वन एट अ टाइम जो है वो उसको एक्सेस किया और उसको डिस्प्ले किया। तो आपके चूँकि इस वक्त लिस्ट में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वो 2.5 को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे 7.9 को डिस्प्ले करेगा और उसके बाद फाइनली वो थर्ड जो लास्ट एलिमेंट है 12.6 उसको डिस्प्ले करेगा। अब हम ये देखते हैं कि आपका डिलीट नोड जो है वो काम कैसे कर रहा है। We will do a step through of the call to the delete node with the value 7.9 के साथ हम देख रहे हैं। तो बेसिकली है कि look at the else part of the second if statement, it is here the function does it things, क्योंकि since the list empty नहीं है and the first node does not contain 7.9, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि you initialize the node ptr to the head of the list। head को आप पॉइंट कराएंगे node ptr में ताकि इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो सेव रहे। एंड वी विल स्किप ऑल नोड्स हुज वैल्यू नंबर इज नॉट इक्वल्स टू नम। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हेड पॉइंटर नल के बराबर तो नहीं है, या तो नल के बराबर नहीं है और उसके साथ साथ नोड पीटीआर की जो वैल्यू है क्या वो नम के बराबर है। अगर नम के बराबर नहीं है तो हम ये चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो दिस लूप द व्हाट इफ द लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड इट गोज टू दी नेक्स्ट। तो बेसिकली जो नोड पीटीआर है एंड प्रीवियस पीटीआर दे आर यूज्ड टू ट्रैवर्स द लिस्ट एज विद द प्रीवियस इंसर्शन कोड। नोड पॉइंट पीटीआर जो है वो करंट नोड को पॉइंट करेगा जिसको आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं और प्रीवियस नोड उससे पिछले वाले नोड को पॉइंट करेगा। द व्हाइल लूप उस वक्त टर्मिनेट करेगी व्हेन वैल्यू 7.9 इज परफॉर्म्ड इज फाउंड कि व्हेन दिस हैपेंस द लिस्ट एंड द अदर पॉइंटर्स आर इन द फॉलोइंग स्टेट। वो क्या होगा कि 7.9 को आपने डिलीट करना है तो नोड पीटीआर 7.9 के साथ कॉल हुआ था तो वो इसको पॉइंट कर रहा है। हेड जो है वो 2.5 को है, उसका लिंक जो है वो 7.9 को है, 7.9 का लिंक 12.6 को है और इसका जो लिंक है वो नल है। नोड पॉइंटर आपको जिसको डिलीट करना है उसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस नोड जो है वो 2.5 चूँकि वो है उसको कर रहा है पॉइंट। उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर द लूप जो है जो कि नॉट इक्वल नल उसका लिंक उसके बराबर आ जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो फॉलोइंग ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी कि प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर आप नोड पीटीआर का नेक्स्ट का एड्रेस जो है वो अब यहाँ से यहाँ कॉपी कर देंगे। तो जब आप यहाँ से यहाँ कॉपी करेंगे तो आप ये देखें कि आपका लिंक ये ब्रेक हो जाएगा और इसका कॉपी होने से ये अब लिंक इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, अब हमने इसके लिंक के साथ इसको जोड़ दिया तो ये एक्स्ट्रा लिंक हो गया, ये बेसिकली अब बाईपास हो गया। ये नोड जो है वो इस मेन लिंक लिस्ट से बाईपास हो गया। द नोड स्टिल एग्जिस्ट इन मेमोरी बट इट इज बाईपास फ्रॉम द लिस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, द बाईपास नोड पॉइंटेड बाय नोड पीटीआर इज देन डिस्ट्रॉयड विद द स्टेटमेंट डिलीट। नोड पीटीआर के स्टेटमेंट लगाएंगे तो दैट विल बी रिक्लेम्ड टू द फ्री अवेलेबल पूल ऑफ मेमोरी। अब आप देखेंगे तो आपकी जो लिंक लिस्ट है वो फॉलोइंग स्टेट में आ जाएगी कि वो ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया। तो हेड जो है वो 2.5 को पॉइंट कर रहा है और उसका लिंक 12.6 को पॉइंट कर रहा है और उसका लिंक जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। प्रीवियस नोड बेशक 2.5 को पॉइंट करता रहे मगर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही। नोड पॉइंटर जो है वो बजाते खुद आपका स्टैक में मौजूद रहेगा, चूँकि वो अभी फंक्शन कॉल जारी है तो वो मौजूद रहेगा, मगर वो जिसको पॉइंट कर रहा था दैट नेमलेस ऑब्जेक्ट या जिसको हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं दैट हैव बीन सेंट बैक टू द अवेलेबल पूल ऑफ मेमोरी। अब उसके बाद हमने देखा कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग के नाउ डिलीटिंग द नोड इन द मिडल, सी आउट के साथ हम मैसेज दे रहे हैं कि हेयर आर द नोड्स लेफ्ट। तो बेसिकली हमने सबसे पहले जब डिलीट किया तो वो डिलीट करने के बाद जो सिचुएशन हुई तो उसको हम डिस्प्ले लिस्ट को कॉल कर रहे हैं। तो वो हेयर आर द नोड्स लेफ्ट के बाद जो है वो 2.5 और 12.6 जो है वो उसको डिस्प्ले करेगा लाइन बाय लाइन और फाइनली आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। अब हम उसके बाद जो लास्ट नोड है वी विल नाउ डू अ स्टेप थ्रू ऑफ द कॉल टू डिलीट नोड विद द वैल्यू 12.6। तो लुक एट द एल्स पार्ट, उसी तरह हम देखेंगे ऑफ द सेकंड इफ स्टेटमेंट
It is here the function does its thing since the list is not empty and the first node does not contain 12.5. तो फिर हम ये देंगे head is assigned to node pointer and skip all those nodes whose value number is not equal to num. तो चूंकि पहला 2.5 को है तो नोड ptr नल के बराबर नहीं है और नोड ptr की वैल्यू जो है वो भी num के बराबर नहीं है, तो प्रीवियस नोड जो है वो अब नोड ptr नोड अब एड्रेस प्रीवियस नोड में डाल देंगे और उसका नेक्स्ट का एड्रेस हम ptr में डाल के नेक्स्ट पर मूव हो जाएंगे एंड दिस विल बी एंड ऑफ द वाइल लूप। उसके बाद हम जो नोड पॉइंटर और प्रीवियस ptr है, प्रीवियस नोड जो है बेसिकली हम दे आर यूज्ड टू ट्रैवर्स द लिस्ट as with the insert mode function. The while loop terminates when the value 12.6 is found. When this happens the list and the other pointers are in the following state. वो क्या होगी कि node ptr आपका जो है वो 12.6 को पॉइंट कर रहा है, head start को कर रहा है, previous node चूंकि इसको कर रहा है तो this is linked with that. उसके बाद हमने क्या करना है, then the following statement execute कि node ptr का जो next है उसका एड्रेस हमने किस में करना है, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में। अब ये नल हो जाएगा, ये लिंक टूट जाएगा, दिस विल बिकम्स नल। तो अब ये बाईपास हो गया, लिस्ट के अंदर से निकल गया है। दिस कॉजेज द लिंक्स इन द लिस्ट टू बाईपास द नोड दैट नोड ptr पॉइंट्स टू, पॉइंटेड बाय नोड ptr। तो इज देन डिस्ट्रॉयड विद द डिलीट से आप करेंगे तो ये वापस हम इसको भेज देंगे फ्री मेमोरी में और आपका इतना हिस्सा वो रह जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग नाउ डिलीटिंग द लास्ट नोड हेयर आर द नोड्स लेफ्ट, तो उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे, 12.6 की वैल्यू को फंक्शन कॉल करेंगे विच विल पुट द वैल्यू ऑफ डिलीट द वैल्यू ऑफ 12.6 को फाइंड करेगा, तो अगर मौजूद है वो नोड तो वो उसको डिलीट कर देगा और उसके बाद हम लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे और द प्रोग्राम आउटपुट विल बी द फॉलोइंग। They are now deleting the last node. Here are the nodes left. तो बेसिकली वो 2.5 हो जाएगा। अब हम उसको फिर हम एक दफ़ा फिर करेंगे कि we will now do a step through of the call to the delete node with value 2.5। अब हम उसको 2.5 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे look at the second if statement जो कि determine if the first node is the one. It is here the function does its things. Since the list is not empty and the first node contains 2.5 तो हम डिटरमिन करेंगे if the is the one, वो कैसे कि अगर हेड की वैल्यू नम के बराबर है इट मीन्स कि वो पहला है। अगर पहला है तो हम क्या करेंगे, नोड हेड की वैल्यू को कॉपी करेंगे नोड ptr में और हेड के नेक्स्ट जो नल है बेसिकली वो हेड के अंदर चले जाएगा और हम नोड ptr को डिलीट कर देंगे तो आपकी लिस्ट भी नल हो गई। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलो, जो हमने लास्ट नोड को डिलीट कर लिया तो अब आपकी बेसिकली जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी हो गई है। तो नाउ डिलीटिंग द ओनली रिमेनिंग नोड, हेयर आर द जो कोड है सी आउट, ये बेसिकली मैसेज डिस्प्ले करेगा हेयर आर द नोड्स लेफ्ट। उसके बाद हमने वो डिलीट नोड का फंक्शन कॉल किया विद 2.5 विच वाज द ओनली रिमेनिंग नोड इन द लिंक लिस्ट। वो लिंक लिस्ट के अंदर वो आखिरी नोड था वो हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद हमने कॉल किया डिस्प्ले लिस्ट। बेसिकली उसने ये वो अब लिस्ट को डिस्प्ले कर रहा है, लिस्ट चूँकि एम्प्टी है तो उसने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, इट सिंपली रिटर्न्स बैक और वो आपको स्क्रीन पर यही चीज़ सिर्फ नज़र आएगी। और हमने ये आज देखा कि जो है हाउ वी कैन इंसर्ट इनटू इन बिटवीन एक लिंक, हमने अपेंड वाले को भी रिव्यू कर लिया कि रिव्यू के ज़रिए हमने जो है वो अपेंड के ज़रिए हमने 3 शुरू में अपेंड किया ताकि लिस्ट सॉर्टेड रहे। फिर उसके बाद हमने इंसर्शन की वो देखा और उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले भी किया। डिस्प्ले बेसिकली ट्रैवर्सिंग थी कि हम तमाम लिस्ट के एलिमेंट्स को वो भी आपको हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिलीशन को भी फिर देखा कि हाउ टू डिलीट, हमने 1 बाय 1 डिलीशन की और उसके बाद आपको लिस्ट की सिचुएशन बताते रहे कि आफ्टर एवरी डिलीशन जो है वो लिस्ट की करंट सिचुएशन क्या होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा। तो आज के लेक्चर में हम समरी की तरफ आते हैं।
हमने आज सबसे पहले बात की डायनामिक रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें हमने बात की कि डायनामिकली जो है वो रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। हमने कहा था कि इसमें एक बेसिकली जो है एक आपका पूल होता है फ्री अवेलेबल मेमोरी का, तो उसको मैनेज किया जाता है। उसको हमने कहा था कि देयर आर टू थिंग्स होती हैं, टू चीज़ें हैं। एक आपकी मेमोरी बैंक आप कह लें, मेमोरी बैंक जो है वो बेसिकली वो पूल ऑफ अवेलेबल मेमोरी का होता है। वो चंक्स में भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है, कंटिगुअस भी हो सकता है। हमने उसको एज्यूम किया था कि इट्स काइंड ऑफ अ लिंक्ड, वो चेन बन जाएगी और उसके बाद जो है उसी में से हम एलोकेशन करेंगे और उसी में से हम डी एलोकेशन करेंगे। तो उसके हवाले से हमने जो है, वैसे तो ये सिस्टम खुद मैनेज कर रहा है, तो हमने आज उसके मैंने आपको जो है स्पेशली जो है वो एलोकेशन डायनामिक स्टोरेज से कैसे होती है उसके बारे में तफसीली बताया। हमने उसके लिए कॉन्सेप्ट को भी देखा, उसके लिए इनपुट, उसके आउटपुट, प्री कंडीशन सारी देखी और एक आपको एल्गोरिथम्स स्पेशली मैंने बताए कि हमने एज्यूम किया कि अवेलेबल जो है, अवेल वो पॉइंटर है टू विच इज़ पॉइंटिंग टू द लिस्ट ऑफ अवेलेबल मेमोरी, और उसमें से हम कैसे हम करते हैं कि जब बेसिकली जब भी हमने उसमें एलोकेशन करनी होती है, जो रिक्वेस्ट आती है, तो जो प्रोग्राम है विच इज़ वो मेमोरी मैनेजर, उसको रिक्वेस्ट हम करते हैं कि जी हमें इतने साइज़ का ब्लॉक चाहिए, तो वो बेसिकली उस अवेल के ज़रिए लिस्ट को ट्रेवर्स करता है और देखता है कि सबसे पहले वो यह करता है कि क्या लिस्ट में बिल्कुल वो भरी हुई तो नहीं है। अगर अवेलेबल लिस्ट भरी हुई है, इट मीन्स कि वो फ्री कुछ है ही नहीं अवेलेबल, तो वो कह देगा कि इनसफिशिएंट मेमोरी। और अगर वो लिस्ट अवेलेबल जो है वो नल नहीं है, तो वो लिस्ट के अंदर उसको चेक करेगा कि जितने साइज़ का ब्लॉक आपने मांगा है, क्या उतने साइज़ का ब्लॉक अवेलेबल है। अगर तो वो ब्लॉक अवेलेबल है, तो वो तो फिर आपको क्या करेगा कि वो उस ब्लॉक को सेपरेट करेगा, उसको एलोकेट करके और उसकी वो पॉइंटर एडजस्टमेंट करेगा और वो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपको कॉलिंग प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा। मगर जितने साइज़ का आपको चाहिए उतने साइज़ का अवेलेबल नहीं है ब्लॉक, तो वो एट दी एंड पहुँच के बताएगा कि फिर जी इनसफिशिएंट मेमोरी है, आपके साइज़ का ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको करें। वो हमने वो बेसिकली आपको ये खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सी लैंग्वेज या C++ में या जावा में जब आप काम करते हैं, तो हमने कहा था कि malloc, अगर सी लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो malloc और calloc यही काम करते हैं। तो आपको ये समझाने का मकसद ये था कि हाउ डायनामिक जो है मेमोरी उसको मैनेज कैसे किया जाता है। अगर किसी सिचुएशन में आपको खुद से ज़रूरत पड़ जाए कि यू हैव टू डायनामिकली मैनेज द मेमोरी, तो आपको वो अवेलेबल कैसे करना है। फिर हमने दूसरा देखा था कि रिटर्निंग अनयूज्ड स्टोरेज बैक टू दी डायनामिक स्टोरेज, कि वो कैसे वो डायनामिकली जो है वो बैक हो जाएगा, कि जब आपका जो डायनामिक वेरिएबल्स हैं जब आप उनकी ज़रूरत नहीं रहती, आपने जिस काम के लिए आपने उनको एलोकेट किया था, दैट थिंग हैज़ बीन फिनिश्ड एंड देयर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, तो बेसिकली उसके लिए हम उसको कहते हैं कि हम गार्बेज कलेक्टर, एक प्रोग्राम होगा जो उसको रिक्लेम करके वापस उसमें डाल देगा। और ये काम वैसे जो है जो डिलीट का ऑपरेटर है C++ में, या फ्री का जो मेंबर जो फंक्शन है सी लैंग्वेज में, जावा में ये ऑटोमेटिकली होती है, तो आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन लैंग्वेजेस में अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर तो ये आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मगर जहाँ तक पुरानी लैंग्वेजेस जैसे कि हम बात करते हैं, फोर्ट्रान है या बेसिक है, या इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस है जो ये पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को या हीप को नहीं सपोर्ट कर रही, और अगर आपने खुद वहाँ से मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, तो ये आपको आज मैंने इसीलिए ये एल्गोरिथम डिस्कस की है कि यू कैन ईजीली इम्प्लीमेंट इन दोज काइंड ऑफ सिस्टम्स, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। और हमने उसको भी देखा बेसिकली C++ में जब आप डिलीट का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं या सी लैंग्वेज में फ्री के ज़रिए करते हैं, तो वो वही malloc और calloc के बाद जब आप फ्री करते हैं तो वो सेम वही काम करता है जो रिक्लेम कर लेता है। जावा में जो है वो डिलीट का ऑपरेटर नहीं है, ना कोई फ्री किस्म का है, उसमें जो ऑटोमेटिक जो गार्बेज कलेक्शन है वो ऑटोमेटिक है, सिस्टम वक्त के साथ साथ खुद ही देखता रहता है। जैसे ही उसको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है कि विच इज़ अनयूजेबल, तो ऑटोमेटिकली उसको ग्रैब करके फ्री मेमोरी में डाल देता है। आज है जो दूसरे इम्पोर्टेंट हमारे लेसन में जो रहे, तो हमने लिंक लिस्ट में जो दो और इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशन थे, इंसर्शन
एंड डिलीशन हमने उसको ज़रा तफसीलन और गौर से देखा, उनका एल्गोरिदम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, शेयर किया, और फिर हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन कोड भी देखा। फिर हमने जो है इंसर्ट के केस में जो है वो हमने कहा था कि हमने 3 केसेस देखे कि अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो दैट विल बी द फर्स्ट वन, वो इंसर्शन एट द हेड होगी, और अगर वो दरमियान में है हमने एज्यूम किया था कि आपकी ऑलरेडी लिस्ट सॉर्टेड होगी। अगर आपने इंसर्शन करनी है तो वो सॉर्टेड आप लिस्ट में आप वो पोजीशन फाइंड करेंगे कि किस पोजीशन पर उसको इंसर्ट करना है, और बेसिकली वहाँ पर हमने पॉइंटर एडजस्टमेंट्स देखी कि वो, उसके अलावा आपका ये हो सकता है कि वो जो आपका जिस एलिमेंट को आपने इंसर्ट करना है वही सबसे बड़ा हो तो वो लिस्ट के एंड पर आएगा, तो वो फिर उसी तरह काम करेगा जैसे हमने अपेंड का फंक्शन देखा था, मगर हमने तमाम केसेस को अलहदा से देख लिया। और उसके ज़रिए फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा जिसके अंदर हमने उसको इंसर्ट किया। पहले अपेंड के ज़रिए हमने कॉल किया, फिर हमने उसमें ये इंसर्ट करके फिर हमने ट्रेवर्सिंग की और डिस्प्ले के ज़रिए उसके प्रोग्राम की आउटपुट को देखा। फिर तमाम स्टेप्स को मैंने डायग्राम्स की मदद से स्टेप थ्रू करके 1 बाय 1 आपको समझाया कि हाउ दिस कोड इज़ बीइंग रन, और उसकी मेमोरी में सिचुएशन क्या होगी। पॉइंटर्स के हवाले से मेरी हमेशा आपको ये गाइडलाइन रहेगी कि पॉइंटर्स के लिए आप जो है इसको विजुअली ज़रूर देखें, इसकी ड्राइंग्स वगैरह ज़रूर बनाएं, तब ये आपके लिए ये बहुत आसान होगा। अदरवाइज़ अगर आपने बग़ैर उसको इस्तेमाल करने की तो ज़रा सा भी अपने पॉइंटर को मिस हैंडल किया, यू विल लूज़ द एड्रेस। तो वो मेमोरी लीक्स वाला और जो डैंगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था, तो दैट विल हैपन एंड इट विल वो इतने सारे वो लॉजिकल एरर्स आएंगे और अन टाइम एरर्स आएंगे कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद हमने डिलीट का भी जो है ऑपरेशन लिंक लिस्ट पर किया, और उसमें हमने तमाम केसेस देखे कि अगर एंड से डिलीशन करनी है तो कैसे होगी, दरमियान से करनी है तो कैसे होगी, और अगर एट द स्टार्ट करनी है या आखिरी एलिमेंट रह गया है तो उसके लिए हमने कैसे उसको मैनेज करना है। और उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा जिसमें हमने पहले एक अपेंड के ज़रिए जो है वो कॉल करके तो एक लिस्ट 3 एलिमेंट्स की उसके बाद हमने इंसर्ट डिलीशन की फ्रॉम द मिडल, फिर हमने डिलीशन की फ्रॉम द एंड, और फिर जो आखिरी नोड जो कि स्टार्ट पे था उसको भी डिलीट किया। और वो जो प्रोग्राम था उसके मैंने तमाम केसेस को जो पॉसिबल पाथ थे वो आपको स्टेप थ्रू करके विद डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश की। तो मुझे पूरी और कभी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको सी लैंग्वेज में या C++ में whatever is your convenient आप इसको काइंडली इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा डिफरेंट बुक्स में इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं कि जिसमें लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस आ सकती हैं, उनके लिए प्रोग्राम ज़रूर लिखें। जितना आप प्रोग्रामिंग ज़्यादा करेंगे आपका जो फियर है रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वो दूर होगा, और ये पॉइंटर्स का और लिंक लिस्ट का जो डाटा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट है आपको मज़ीद क्लियर होगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो है ईमेल एड्रेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।